Welcome to Toon TV Adventure. कुछ अरसा पहले की बात है कि एक गांव में अंकित नामी एक शख्स अपनी बीवी काजल, बेटी पायल और एक बेटे बंटी के साथ रहता था। उसकी पहली बीवी एक बीमारी की वजह से मर चुकी थी और उसने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी बीवी काजल अपनी सौतेली बेटी पायल पे बहुत जुल्म करती थी। वो सारे घर का काम करती थी, मगर फिर भी उसे ठीक से खाने को कुछ नहीं मिलता था और उसकी सौतेली माँ सारा दिन उसे डांटती रहती थी। एक सुबह अंकित को एक हफ्ते के लिए किसी काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ा। काजल, मुझे काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ गया है। तुम अपना और बच्चों का बहुत ख्याल रखना। मैं एक हफ्ते तक लौट आऊंगा, परेशान ना होना। ठीक है, आप भी अपना बहुत ध्यान रखिएगा और जल्दी लौट आइएगा। और अंकित शहर के लिए निकल गया। पायल और बंटी खेल रहे थे। काजल उनके पास गई। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुमने अपना काम नहीं करना? जाओ यहाँ से, मनहूस लड़की। माँ, मैं जाने लगी थी, मुझे बंटी ने अपने साथ खेलने के लिए रोक लिया। मैं जा रही हूँ। और वो वहां से चली गई। और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलो। और बंटी वहां से भागता हुआ बाहर चला गया। सारे घर का काम खत्म करने के बाद पायल रोती हुई घर से बाहर निकली और चलते चलते बेध्यानी से वो एक ज्वेलरी शॉप के अंदर चली गई। अंदर जाकर पायल ने जो देखा, उसकी आंखें दंग रह गईं। सोने के कंगन, हीरे और कीमती मोतियों के हार। जब उसने आगे देखा तो उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी, जो दिखने में एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। और वो उसे कहने लगी, खूबसूरत लड़की, तुम्हें क्या चाहिए? यहाँ पर हर चीज बहुत खूबसूरत है, मगर मैं इनमें से कोई चीज नहीं ले सकती। हाँ, मुझे ये झुमके बहुत पसंद आए और इन्हें खरीदने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। और मेरी सौतेली माँ मुझे हर किस ये खरीदने नहीं देंगी। और उसने खुद पर होने वाले हर जुल्म की दास्तान सुना दी। और उस खूबसूरत लड़की को पायल पर रहम आ गया और उसने तोहफे के तौर पर झुमके पायल को दे दिए। पायल झुमके लेकर उसका शुक्रिया अदा करते हुए घर की तरफ निकल पड़ी। जब वो घर पहुंची तो उसने देखा उसकी सौतेली माँ उसे जोर जोर से पुकार रही थी। पायल, अरे पायल, मनहूस, कहाँ दफा हो गई तू? आजा, अब कब से आवाजें दे रही हूँ तुझे, मनहूस लड़की। और पायल भागती हुई माँ के पास आई। अपनी माँ की डांट सुनकर वो एक कोने में बैठकर रोने लगी। और पायल को रोता देख काजल बहुत गुस्सा हुई। अरे मनहूस लड़की, यहाँ पर बैठ के क्या टसने बहा रही है? जा अपना काम खत्म कर। और वो भागती हुई किचन में चली गई। पायल, तूने खाना खा लिया? अब अंदर जाके सो जा। और खबरदार तूने किसी को अपनी दुखी दास्तान सुनाई तो वरना काट डालूंगी तुझे। जा अंदर, अब जा, सो जा अब। पायल के सो जाने के बाद जब काजल उसे देखने कमरे में आई तो उसने देखा कि पायल का पर्स सोफे पे पड़ा था। तो उसने वो पर्स उठाया और उसकी तलाशी लेने लगी। जब उसने देखा कि उसमें सोने के झुमके पड़े थे, वो निहायत खूबसूरत थे। और वे सोचने लगी कि पायल के पास इतने कीमती झुमके कहाँ से आए। अरे इतने कीमती झुमके ये इसके पास कहाँ से आए? मुझे इनका पता लगाना होगा। अगले दिन पायल सारे घर का काम खत्म करके
फिर से ज्वेलरी शॉप की तरफ चल पड़ी। ज्वेलरी शॉप के अंदर जाकर पायल ने आज फिर वो खूबसूरत लड़की देखी और वो उससे पूछने लगी कि तुम्हें आज क्या पसंद आया। पायल को आज एक हार पसंद आया जो कीमती मोती का था। खूबसूरत लड़की ने उसे हार दिया और वो हार को लेकर घर की तरफ निकल पड़ी। पायल घर लौटी और थकावट की वजह से सो गई। उसके सो जाने के बाद उसकी सौतेली माँ फिर से उसके कमरे में आई और उसकी पर्स की तलाशी लेने लगी। अरे देखूं तू, आज ये क्या लाई है? और खूबसूरत कीमती मोती का हार देखकर वो दंग रह गई। अरे कितना खूबसूरत हार है, जरा मैं देखूं तो सही, ये जाती कहाँ है? सुबह मैं इसका पीछा करूंगी। और अगले दिन जब पायल ज्वेलरी शॉप के लिए घर से निकली तो उसकी सौतेली माँ उसका पीछा करने लगी। चलते चलते उसने देखा कि पायल एक ज्वेलरी शॉप के अंदर चली गई। अरे तो ये यहाँ पर आती है, इसके जाने के बाद मैं भी यहाँ आऊंगी। और काजल वहां से चली गई। पायल शॉप के अंदर गई। इस बार उसने एक खूबसूरत कंगन पसंद किए। ये कंगन बहुत खूबसूरत है, मुझे ये पसंद आया आज के लिए। और इस खूबसूरत लड़की ने उसे वो कंगन दे दिए। पायल कंगन पर्स में डालकर वहां से निकल गई। पायल के बाहर निकलते ही उसकी सौतेली माँ ज्वेलरी शॉप के पास पहुंची। अरे मैं अंदर जाकर बहुत सारा सोना लेती हूँ और मैं भी एक अमीर औरत बन जाऊंगी। और वो ज्वेलरी शॉप के अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद जो उसने देखा उसकी आंखें दंग रह गईं। काजल उन खूबसूरत हारों को देख रही थी कि उसे अपने पीछे कदमों की आवाज आई। उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक भयानक चुड़ैल उसके पीछे खड़ी थी। अरे आओ, मैं तुम्हारा कितने दिनों से इंतजार कर रही थी। आज तुम मेरे पास आ ही गई आखिर। तो तुम वही हो जो पायल पर जुल्म करती थी। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने तो उस पर कभी कोई जुल्म नहीं किया। मैं तो अपनी बेटी को बहुत प्यार करती हूँ और उसे बहुत प्यार से रखती हूँ और उसका बहुत ख्याल भी रखती हूँ। चुड़ैल उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा हुई और उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। एक हफ्ते बाद अंकित एक शाम को जब लौट कर आया तो गांव के एक आदमी ने उसे रोका। अंकित भाई, क्या आपको मालूम है आपकी बीवी अपनी लालच की वजह से मर गई है। उसने लालच की थी और अपनी लालच की वजह से उसकी मौत हो गई। और उसे सारी बात बता दी। अंकित घर आया तो उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे दुखी बैठे थे। तुम्हारी माँ की लालच की वजह से मौत हो गई। अगर वो लालच ना करती तो आज जिंदा होती। पापा सही कह रहे हैं, अगर वो लालच ना करती तो आज हमारे पास होती। काजल की मौत के बाद वो तीनों बहुत दुखी थे और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया सब अपनी अपनी जिंदगियों में मगन हो गए।